नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, लेखन विभाग में आज हम पढ़ते हैं पत्र लेखन। बच्चों, आज हम पत्र लेखन करते हैं। लेखन विभाग में आपको पत्र लेखन पूछा जाता है। लेखन करने से पहले उनसे संबंधित थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है और पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए पढ़ते हैं पत्र लेखन। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत अधिक था। फिर चाहे पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक, पत्र के दो प्रकार होते थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो है वह व्यवसाय से संबंधित होते हैं, यानी व्यावसायिक पत्र, जिसमें कम विवरण रहता है और व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत संबंध उनमें होते नहीं हैं। बहुत ही कम शब्दों में वह पत्र लिखा जाता है। और अनौपचारिक पत्र जो है वह घरेलू पत्र है। घर के सगे संबंधियों के बीच में, मित्रों के बीच में और परिवार के सभ्यों के बीच में यह पत्र लिखा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा विवरण भी होता है और भावनाएं, संवेदनाएं भी इस पत्र में होती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्र हमें सीखने चाहिए। दोनों ही स्थिति में कागज में लिखे जाने वाले पत्रों का उपयोग किया जाता है। आज समय की आधुनिकता के साथ सभी चीजों का आधुनिकीकरण हो रहा है। अब लोग अनौपचारिक पत्रों के लिए मोबाइल, टेलीफोन, टेलीग्राम आदि का इस्तेमाल करने लगे हैं। आइए पत्र लेखन क्या है समझते हैं कि सभी चीजों के अंदर आज हम आधुनिकी तकनीकी का प्रयोग देखते हैं। तो पत्र लेखन में भी हम तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल, टेलीफोन और टेलीग्राम के जरिए आज हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ऐसे पत्र जिसे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में लिखा जाता है, उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र संबंध परक होते हैं। ये पत्र परिवार, रिश्तेदार अथवा मित्र को लिखे जाते हैं। पत्र लेखन करते समय ध्यान में रखें कि हमारे द्वारा लिखे गए पत्र में कोई गलती न हो। हमें जिस विषय में पत्र लिखना है उसका विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा शैली आदर युक्त, सरल तथा मधुर होनी चाहिए। कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और प्रारंभिक भाग में पत्र लेखक का नाम, प्राप्तकर्ता का नाम, पता, दिनांक लिखना आवश्यक है। अंतिम चरण में पहुंचने पर पत्र का सार आवश्यक है। तो इस प्रकार अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब अनौपचारिक पत्र का पहले प्रारूप देखते हैं। प्रारूप यानी ढांचा। प्रेषक का पता, प्रेषक यानी जो लिखता है उनका पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पहला अनुच्छेद कुशल क्षेम का, यानी आप वहां पर कुशल है, हम यहाँ पर कुशल है, ऐसी बात लिखनी पड़ती है। दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु के बारे में है। पत्र जिस विषय के लिए लिखा जाता है उस विषय वस्तु का वहां पर दूसरे परिच्छेद में वर्णन मिलता है। तीसरा अनुच्छेद समाप्ति की ओर जाता है और उसमें हम पत्र को समाप्त करते हैं। समाप्ति में घरेलू पत्र होते हैं, उसमें आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, छोटी मुन्नी को प्यार, ऐसा हम लिखते हैं। प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, प्रापक यानी जिसे प्राप्त करता है वह, प्रेषक का उनके साथ कैसा संबंध है, उनके अनुसार पत्र की समाप्ति होती है। अंत में प्रेषक का नाम, जो लिखता है उनका नाम आता है। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। एक, अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए प्रशस्ति किस प्रकार की होती है? आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि हम प्रशस्ति लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर कोई बेटा अपने पिता से पत्र लिखता है तो लिखेगा
पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, इस प्रकार। अभिवादन, ठीक प्रशस्ति के नीचे, संबोधन के नीचे अभिवादन आता है। पिताजी को हम अगर पत्र लिखते हैं तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, इस प्रकार का हम अभिवादन करते हैं। समाप्ति, आपका बेटा, आपका पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा, इस प्रकार। दूसरा है अपने से छोटों या बराबर वालों के लिए प्रशस्ति, प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय, मित्र आदि। कि अगर हम अपनी उम्र से छोटे व्यक्ति को कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें हम चिरंजीवी लिखेंगे, प्रिय लिखेंगे, और अभिवादन में क्या लिखेंगे? मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, यानी बड़ों हमेशा छोटों को आशीर्वाद ही देते हैं। समाप्ति, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक आदि। तो इस प्रकार का ढांचा, प्रारूप जो है वह अनौपचारिक पत्र में हमें लिखना पड़ता है, उसका ख्याल हम रखेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र। उसमें सबसे पहले है प्रेषक का पता, नीचे दिनांक, पत्र प्रापक का पदनाम, पता, विषय, पत्र लिखने का कारण, महोदय, पहला परिच्छेद शुरू होता है वहां पर महोदय, फिर पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, भवदीय और अपना नाम। औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। प्रशस्ति, श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन, औपचारिक पत्रों में अभिवादन लिखा ही जाता नहीं है, इसलिए यह ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं आएगा। समाप्ति, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, शुभ चिंतक, प्रार्थी आदि। आपको परीक्षा में पत्र लेखन पूछा जाता है, उनका एक यहाँ पर उदाहरण में रखती हूँ। आपको अपने नोटबुक्स में सुंदर अक्षरों से इसे लिखना है। आगे जो मैंने बताया वह सिर्फ आपकी समझ के लिए था, यहाँ से आपको लिखने की शुरुआत करनी है। विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सेक्टर 22, दिनांक 16 अगस्त 2020, जयपुर, राजस्थान। अब इसके ठीक नीचे विषय आ जाएगा तुरंत। विषय, योग शिक्षा का महत्व। महोदय, जन जन की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहती हूँ और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूँ। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। योग के माध्यम से वे अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। योग के जरिए वे अपने तन मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलती रहेगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग के प्रति जागरूक करें और लोगों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। तो यहाँ पर हमने लिखा एक समाचार पत्र के संपादक को कि योग का क्या महत्व है और योग के प्रति लोगों को हम किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद। भवदीय, जितेंद्र प्रसाद, 55, विशाल नगर, अजमेर, दूरभाष नंबर है उनका। तो इस प्रकार से आपको पत्र लेखन करना है। घरेलू पत्र ये नहीं है, ये व्यावसायिक पत्र है और ये व्यावसायिक पत्र का मैंने एक उदाहरण आपके सामने रखा। तो आप इस प्रकार से अन्य पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।